मूवी शुरू होती है। हमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक लैब को दिखाया जाता है जहां कुछ साइंटिस्ट एक वायरस की सर्च में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। हमें पता चलता है कि ये वायरस अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था। एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उन्होंने अपने लैब में कुछ चिंपांजी को भी रखा हुआ था। इन चिंपांजीज के अंदर इस वायरस को इंजेक्ट करने के बाद से ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा गुस्सा यानी अग्रेसिव हो गए थे। उसी दौरान एनिमल लिबरेशन के लोग वहां पर आ जाते हैं। एक्चुअली ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी जो एनिमल राइट्स के लिए ही काम किया करती थी और ये उन एनिमल को आजाद कर दिया करती थी जिस पर सीक्रेट्स तरीके से एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। इस लैब्स में चिंपांजीज को बहुत ही ज्यादा मात्रा में टॉर्चर किया जा रहा था और इन्हें इल्लीगल तरीके से यहाँ पर रखा गया था। और जैसे ही एनिमल लिबरेशन वाले को पता चला तो वो सभी इन्हें छुड़ाने के लिए धावा बोल दिया। अब जैसे ही वो लोग उन्हें खोलने लगते हैं तो लैब का एक डॉक्टर उन्हें मना कर देता है और कहता है कि शायद आप लोगों को नहीं पता कि इन चिंपांजीज के अंदर क्या डिसीज किया गया है। इनके अंदर एक वायरस को इंजेक्ट किया गया है और अगर आप इनके करीब चले भी गए तो शायद आपका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन ये लोग उनकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर देते और फौरन केज का दरवाजे को खोल डालते हैं। और जैसा कि चिंपांजीज अग्रेसिव यानी गुस्से से भरे पड़े थे, अचानक से वो उसमें से एक लड़की पर अटैक करके उसे काटने लग जाते हैं। देखते ही देखते वो इंजर्ड वाली लड़की बहुत ही अजीब तरीके से खड़ी हो जाती है। देखने को मिला कि उसकी आंखों का रंग बदल गया था और उसे खून की उल्टियां आने लग जाती हैं। उसके मुंह से निकलता हुआ खून उसके आए हुए साथियों पर भी गिर जाता है और वो भी इस लड़की की तरह इन्फेक्टेड हो जाते हैं। दरअसल ये वायरस जिस किसी के बॉडी में जाता था वो बहुत ही बुरी तरह से अग्रेसिव हो जाता था। ये वायरस चिंपांजी के मुकाबले में इंसान पर 4 गुना ज्यादा असर दिखाती थी क्योंकि इंसान और जानवर की दिमाग बिल्कुल अलग होता है। वायरस अंदर जाने के बाद इंसान पागल हो जाता है जिसकी वजह से वह शख्स पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है। लैब का डॉक्टर उस लड़की को जान से मारने की कोशिश तो करता है लेकिन उससे पहले वही उसे मौत के घाट उतार देती है। यहाँ से अब ये वायरस बहुत ही तेजी से फैलने लग गया। पहले से इस शहर तक ही था लेकिन धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। इस एक्सीडेंट के 28 डेज बाद हमें जिम नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो काफी सालों से कोमा में रहने के बाद लंदन के एक हॉस्पिटल में उसकी आंख खुलती है। बाहर देखने पर उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल तो पूरी तरह से खाली पड़ी है। हैरानी परेशानी के साथ जब वो बाहर आता है तो दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर ही नहीं आ रहा था। हर तरफ साइलेंस ही साइलेंस थी और जगह जगह दीवारों पर मिसिंग लोगों की पोस्टर लगाए गए थे। वो काफी परेशानी के साथ एक चर्च में चला जाता है लेकिन चर्च के अंदर जाकर वो देखता है कि चर्च की हालत तो बाहर से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। उसके अंदर कई दिनों से मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज पड़े हुए थे। अब तो उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि तभी उसी टाइम चर्च के फादर लंगड़ाते हुए उसके करीब आने लग जाते हैं। उनके मुंह से खून निकल रहा था। बहुत ही अजीब तरह से उनका बिहेवियर था। डर कर जब जिम वहां से भागा तो आवाज की वजह से ज़ॉम्बीज़ भी जिम का पीछा करने लग जाते हैं। जिम डर कर भागने लग जाता है। वो यह देख कर भाग ही रहा होता है कि तभी उसी टाइम 2 आदमी आते हैं और ज़ॉम्बीज़ पर आग गिरा देते हैं जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बीज़ जल जाते हैं और जिम की जान बच जाती है। वो आए हुए आदमी जिम को अपने साथ उसी जगह पर लेकर जाते हैं जहां पर वो दोनों खुद छुप कर रह रहे थे। लेकिन जब दोनों अपनी अपनी मास्क को उतारते हैं तो पता चलता है कि उसमें से एक लड़का था और एक लड़की। लड़के का नाम मार्क और लड़की का नाम सलीना। उन दोनों के पूछने पर कि वह कौन है तो जिम बताता है कि वो साइकिल पर कोरियर डिलीवरी करता था। उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद से कुछ याद नहीं है लेकिन आज जब उसने होश में अपनी आंखें खोली हैं तो कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला। जिम दोनों से कहने लगता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर वो दोनों उसे बताते हैं कि एक वायरस पूरे शहर में फैल चुका है जिसके चलते पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो चुका है। सब कुछ खत्म हो चुका है। इवन आर्मी डिफेंस भी कुछ नहीं कर सका। लेकिन जिम ही ऐसा शख्स था जो पिछले 6 दिनों के बाद इन्हें मिला है। वो बताते हैं कि हमारी फैमिली में से भी कोई नहीं बचा। जिम अपनी फैमिली को ढूंढना चाहता था। वो अगले दिन उसके घर के लिए निकल जाते हैं। घर आने के बाद जिम देखता है कि उसकी पेरेंट्स
पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया था और उनके हाथ में जिम की एक पिक्चर भी थी। उस पिक्चर के पीछे कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने लिखा हुआ था कि हम तुम्हें सोता हुआ छोड़कर चले गए और अब हम तुम्हारे साथ सो रहे हैं, तुम भी मत उठना। इतना पढ़ते ही वो रोने लग जाता है और बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन अब उसे एक्सेप्ट ही करना था कि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो तीनों जिम के घर ही स्टे कर लेते हैं, क्योंकि अगर वे वापस के लिए निकलते तो बहुत अंधेरा हो जाता, क्योंकि ज़ॉम्बी रात के वक्त बहुत ही खूंखार हो जाते हैं। रात में अचानक से 2 ज़ॉम्बिस उन पर अटैक कर देते हैं। पता चलता है कि ये दोनों जिम के नेबर थे जो अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वे फाइनली उनको मार देते हैं। इसी फाइट के दौरान एक ज़ॉम्बी मार्क के हाथ पर काट लेता है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब ना चाहते हुए भी सलीना मार्क को मार डालती है ताकि वो इन दोनों को ना इन्फेक्टेड कर दे। अब सिर्फ सलीना और जिम ही बचे हुए थे। दोनों बाहर जाने के बाद देखते हैं कि एक बिल्डिंग में एक कमरे की लाइट ब्लिंक कर रही थी। उन्हें लगने लगता है कि उनके अलावा भी और भी बचे हुए लोग सरवाइव कर रहे हैं। वो उस बिल्डिंग से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी कुछ ज़ॉम्बिस उनका पीछा करने लग जाते हैं। ज़ॉम्बिस उन दोनों पर अटैक करने ही वाले थे कि तभी एक आदमी उन्हें बचाकर अपने घर ले आता है। इस आदमी का नाम फ्रैंक था और ये अपनी बेटी हैना के साथ अपने घर में ही छुपकर रह रहा है। यहाँ पर वो उन दोनों को बताता है कि पिछले कुछ दिनों से एक ट्रांसमिशन रेडियो चल रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि इस वायरस का इलाज अभी भी है और लोगों की इसके जरिए मदद भी की जा रही है। उन लोगों ने अपना एड्रेस भी बता रखा है ताकि लोग अपनी खुद की जान बचा सके। लेकिन सलीना इस बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं करती कि आखिर ये लोग उन्हें क्यों बचा रहे हैं, क्योंकि ये मैसेज रिकॉर्डेड था। लेकिन उनके पास इस बात को मानने का अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था। इसके बाद वो लोग रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए बताए गए लोकेशन पर जाते हैं। आगे रास्ते इन्हें एक टर्नल मिलता है। तब जिम कहता है कि इस टर्नल से जाना रिस्की हो सकता है, लेकिन फ्रैंक कहता है कि हम इस रास्ते से जल्दी पहुंच जाएंगे। उस टर्नल में और भी बहुत सारी गाड़ियां थीं। अब तेजी से फ्रैंक अपनी गाड़ी को भगा ही रहा था कि तभी अचानक से उसका आगे की टायर पंक्चर हो जाती है। टायर एक्सचेंज करने के लिए जब वो सभी अपने गाड़ी से उतरते हैं तो वे देख पाते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बिस उनके तरफ बढ़ रहे थे, जिसके बाद वो जल्दी से टायर को चेंज करते हैं और ज़ॉम्बिस के वहां पहुंचने से पहले ही अपनी गाड़ी भगाकर वहां से निकल जाते हैं। अगले 2 दिन बाद ये लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन देखने को मिला कि वहां पर तो कोई भी नहीं था। यह देखकर सलीना कहने लगती है कि हमें वापस चले जाना चाहिए कि तभी फ्रैंक देखता है कि एक कौवा सड़ी हुई डेड बॉडी को खा रहा था कि तभी उस डेड बॉडी का ब्लड का एक ड्रॉप उसके आंख में गिर जाती है, यानी अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। उसकी बेटी हैना उसके पास जाने की कोशिश करती तो है, लेकिन वो उसे पीछे धकेल देता है। अभी जिम उसे मारने ही वाला था कि अचानक से आर्मी का एक सोल्जर उसे शूट कर देता है। वो सोल्जर बाकी लोगों को अपने वैन में बैठा कर ले जाता है। वहाँ आने के बाद तीनों मेजर हेनरी से मिलते हैं, जो वो उन्हें यकीन दिलाते हैं कि अब वो यहाँ पर सेफ हैं, क्योंकि इन्होंने ज़ॉम्बिस से बचने के लिए अपनी बाउंड्री को सिक्योर कर दिए थे और कोई ज़ॉम्बिस भी अंदर नहीं आ सकता था। अगर गलती से भी कोई ज़ॉम्बी आ जाता है तो सायरन से इन्हें पता चल जाएगा और ये उन्हें फौरन से मारकर खत्म कर डालेंगे। लेकिन इनके पास भी कोई परमानेंट इलाज नहीं आया था। इसके बाद हेनरी जिम को एक आर्मी ऑफिसर मिलर से मिलवाता है, जो कि कुछ दिन पहले ज़ॉम्बी के काटने से इन्फेक्टेड हो गया था और उसे चेन के साथ बांध कर रखा गया था। उस ज़ॉम्बी को पकड़ कर रखने का मकसद यह था कि वो देख सके कि ज़ॉम्बी कितने दिन तक खाए पिए बगैर जीवित रह सकते हैं। रात में सभी बैठकर डिनर कर ही रहे थे कि तभी इन्हें ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है। उन्हें पता चल जाता है कि इनके एरिया में ज़ॉम्बिस घुस गए हैं, इसीलिए बाहर जाकर सारे के सारे ज़ॉम्बिस को मार डालते हैं। जब वो लोग अंदर आते हैं तो एक आर्मी ऑफिसर सलीना से छेड़छाड़ करने लग जाता है। यह देखकर जिम से रहा नहीं जाता और उसे मारने लग जाता है। मेजर हेनरी भी उस आर्मी पर्सन को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि उन्होंने एक फेक यानी झूठा ट्रांसमिशन चलाया हुआ था ताकि इसके जरिए वो लोगों को एक नई जगह दे सके और लड़कियों का मिसयूज कर सके। इस बात की भनक जब जिम को लगती है तब वो हैना और सलीना को लेकर वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन मेजर हेनरी अपने आर्मी के जरिए रोक लेता है। ज्यादा मार खाने के बाद जिम बेहोशी के हालत में आ गया था, लेकिन उसी आर्मी में एक सर्जन फेरल भी होता है जो उनकी हेल्प करता है। वो उन तीनों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्मी
आर्मी उन तीनों को पकड़ लेती है और जिम के साथ उसे एक रूम में बंद कर देती है। फेरल जिम को बताता है कि मेजर हेनरी पागल हो चुका है। इस एरिया के लगभग 100 मील दूर तक वायरस फैल ही नहीं सकता क्योंकि पहाड़ों और पानी को वायरस कभी पार ही नहीं कर पाएगा। लेकिन उनको ये बात समझ ही नहीं आती। वो यहाँ पर अपनी एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं। फिर आर्मी के लोग जिम और फेरल को जंगल में लेकर आते हैं ताकि वो लोग उन्हें मारकर इधर ही कहीं फेंक दे। फेरल को तो शूट कर दिया जाता है लेकिन जिम अपनी जान बचाकर भाग जाता है। भागते भागते जख्मी हालत में थक कर गिर जाता है। तभी वो आसमानों में प्लेन को देखते हुए वो याद करने लगता है कि फेरल ठीक कह रहा था कि यहाँ से बाहर ऐसे भी लोग हैं जो इन्फेक्टेड नहीं हैं। दूसरी तरफ इन लोगों ने सलीना और हेना को अपने कब्जे में रखा हुआ था, इसीलिए जिम उन्हें बचाने के लिए एक प्लान बनाता है और कैंप की पास वाले सायरन को बजा देता है। मेजर हेनरी अपने बाकी सोल्जर्स के साथ वहाँ जॉम्बिस को मारने के लिए जाता है। जिम किसी तरह बाकी सोल्जर्स को मार डालता है लेकिन हेनरी बचकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जिम बेस कैंप में जाता है और मिलर को खोल देता है। मिलर वही सोल्जर था जो इन्फेक्टेड हो चुका था और आजाद होने के बाद वो बाकी ऑफिसर्स को भी इन्फेक्टेड कर डालता है। सब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं जिसकी वजह से सलीना और हेना वहाँ से अलग हो जाते हैं। एक आर्मी ऑफिसर उन दोनों को पकड़ लेता है लेकिन जिम फौरन वहाँ पर आकर उसे मार देता है। सलीना को लगने लगता है कि जिम भी अब ज़ॉम्बी बन चुका है लेकिन बाद में उसका यह डाउट क्लियर हो जाता है और वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन हेना अचानक पीछे से जिम के सर पर बॉटल से अटैक कर देती है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसे काटने वाला है। इसके बाद ये तीनों वहाँ से भागने के लिए जल्दी से एक कार में जाकर बैठ जाते हैं। दरवाजा खोलने पर पता चलता है तो देखते हैं कि पहले से ही मेजर हेनरी कार में बैठा हुआ था। हेनरी अचानक गन से जिम पर शूट कर देता है, यह कहते हुए कि तुमने मेरे सारे ऑफिसर्स को मार दिया। लेकिन गोली लगने के बावजूद भी जिम नहीं मरता। हेना यहाँ पर एक ट्रिक लगाते हुए गाड़ी को बैकवर्ड लेकर जाती है। पीछे से वही आर्मी ऑफिसर ज़ॉम्बी मिलर आ रहा था। अचानक से वो गाड़ी का शीशा को तोड़कर हेनरी को गाड़ी से खींच कर लेकर जाता है और वो हेनरी को काफी ब्रूटल तरीके से मार डालता है। इसके बाद वो तीनों वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं। जिम के अंदर गोली लग जाने की वजह से बेहोश हो चुका था, इसीलिए सलीना उसे एक इंजेक्शन देती है और जब उसको होश आता है तो वो खुद को एक कॉटेज पर पाता है। उसके साथ सलीना और हेना भी थी कि तभी बाहर से एक प्लेन की आवाज आती है और खुशी से बाहर भागते हैं। इसके बाद वो सफेद कपड़े से एक इंडिकेशन देते हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हें रेस्क्यू करते हुए बचा लिया जाता है। इसी के साथ ये कहानी, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।